हैप्पी रिपब्लिक डे माय ऑल रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लकी बेम्बू प्लांट केयर एंड इम्पोर्टेंट टिप्स पार्ट 2। इससे पहले मेरा लकी बेम्बू पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने लकी बेम्बू को कटिंग से ग्रो करना, उसके केयर और सॉइल में लगाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं और उसमें रीडायरेक्ट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे लकी बेम्बू की उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें हम डेली फेस करते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो हमें काफ़ी दिक्कत देते हैं। अक्सर हमारे बेम्बू प्लांट की स्टेम येलो होने लगती है या फिर गलने लग जाती है। ये क्यों गलती है, ये क्यों येलो होती है, जबकि हम उसमें प्रॉपर वाटर चेंज करते हैं और प्रॉपर सनलाइट भी देते हैं, उसके बावजूद भी ये ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब हम नॉर्मल वाटर रेगुलर प्लांट को देते रहते हैं और नॉर्मल वाटर में क्लोरीन और फ्लोराइड ज़्यादा होता है, जिससे प्लांट ख़राब हो जाता है और इसके स्टेम येलो हो जाते हैं और गलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बेम्बू प्लांट में ओनली आरओ वाटर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास आरओ वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर को किसी बर्तन में डालकर 24 आवर्स के लिए खुला छोड़ दें। उससे क्लोरीन उड़ जाएगा और आप वो वाटर बेम्बू में यूज़ कर सकते हैं। स्टेम येलो होने का एक रीज़न और भी हो सकता है, प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ना मिलना और प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। जब आप प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तब भी इसका स्टेम येलो हो जाएगा, और अगर आप इसको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं देंगे तब भी इसका स्टेम येलो हो जाएगा। आप प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। मैं अपने प्लांट्स को विंटर की डायरेक्ट सनलाइट देता हूँ 1-2 घंटे के लिए सुबह सुबह, ताकि फंगस का अटैक ना हो इसके ऊपर, क्योंकि लकी बेम्बू काफ़ी नाजुक प्लांट होता है और ये जब गलना स्टार्ट हो जाता है तब इसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप बेम्बू प्लांट को विंडो में रखें जहाँ फ्रेश एयर आती हो और प्रॉपर लाइट भी आती हो। हम अक्सर हमारे गेस्ट रूम में बंद कमरे में प्लांट को रख देते हैं, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता और गलना स्टार्ट हो जाता है। जब सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो फंगस एक्टिव हो जाएगा, और जब फंगस एक्टिव होगा तो इसकी स्टेम येलो होगी और ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लांट को प्रॉपर सनलाइट दें। सुबह सुबह डायरेक्ट सनलाइट आप 1-2 घंटे के लिए दे सकते हैं और बाकी दिन में इसे छाया में रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा। और इसमें आरओ वाटर यूज़ करें। अगर आप आरओ वाटर यूज़ नहीं करेंगे तो ये 5 से 6 महीने में ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या लकी बेम्बू बांस है या नहीं। लकी बेम्बू ड्रेसिना फैमिली का प्लांट होता है, ये नॉर्मल बेम्बू नहीं होता। मुझे काफ़ी क्वेरी आई है इसके ऊपर कि क्या लकी बेम्बू बांस है या नहीं। लकी बेम्बू बांस नहीं होता, इसका नाम लकी बेम्बू है, लेकिन ये ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है। अब हम बात करते हैं लकी बेम्बू में कितने कितने दिनों में पानी चेंज करना चाहिए। लकी बेम्बू में अगर आप डेली पानी चेंज करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लकी बेम्बू इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट वाटर से रेगुलर एब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए आप डेली वाटर चेंज करते रहें, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप बेम्बू प्लांट का पानी 7-7 दिनों में चेंज करते हैं तो आपका प्लांट 6 से 7 मंथ से ज़्यादा नहीं चल पाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। 7 दिनों में पानी का सारा न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाता है और प्लांट धीरे धीरे वीक होने लगता है। इससे फंगस एक्टिव हो जाता है और प्लांट धीरे धीरे बिल्कुल सड़कर ख़राब हो जाता है। इसलिए आप डेली वाटर चेंज करें, डेली आरओ वाटर डालें। सुबह सुबह 1 से 2 घंटे डायरेक्ट इसको सनलाइट दें, उसके बाद इसको विंडो में रख दें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा और आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा।
मैं खुद डेली वाटर चेंज करता हूँ और डेली इसको सनलाइट देता हूँ 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट। उसके बाद इसको विंडो में रख देता हूँ जहाँ पर फ्रेश हवा का फ्लो रहे। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और इसको मैंने गर्मियों में चिल्ड आरओ वाटर फ्रिज से निकाल कर इस पॉट में भरता हूँ डेली। और चिल्ड वाटर बेम्बू प्लांट को काफ़ी अच्छा लगता है। बेम्बू प्लांट में आप जब भी पानी चेंज करें तो आप आरओ वाटर डालिए। और गर्मियों में आप जब आरओ वाटर डालें तो वो आरओ वाटर आप फ्रिज में रख दें और फ्रिज से वो आरओ वाटर निकालिए और डायरेक्ट पॉट में भर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो बेम्बू प्लांट है वो अच्छा ग्रोथ करेगा। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की इसमें ज़रूरत रहती है। जब आप प्लांट का पानी चेंज करें तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे प्लांट को किसी भी वाटर टैप या नल के नीचे आप इसकी जो रूट्स हैं इनको अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसके पॉट को भी अच्छे से धोएं अंदर से। और इसके अंदर जो स्टोन रखे हुए हैं, अगर आपके पास स्टोन हैं तो आप स्टोन को भी अच्छे से धोकर फिर इसके अंदर डालें, फिर पानी डालें, फिर अपना प्लांट वापस लगा दें। तो इससे फंगस एक्टिव नहीं होता। अब हम बात करते हैं बेम्बू के वास्तु दिशा की। इसके ऊपर मेरी काफ़ी क्वेरी आई हुई है। लकी बेम्बू को आप सीढ़ियों के पास रखें क्योंकि सीढ़ियाँ हमेशा प्रोग्रेस का सिंबल रही है। बेम्बू सीढ़ियों की स्टार्टिंग में आपको रखना है, जिससे वो सुंदर भी लगेगा और आपकी प्रोग्रेस में एक बूस्ट का काम करेगा। सीढ़ियों के पास प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए इनडायरेक्ट, जिससे ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्टडी टेबल किसी विंडो के पास है तो सबसे बेस्ट है आप अपनी स्टडी टेबल को विंडो के पास रखिए और स्टडी टेबल के ऊपर लकी बेम्बू को रख दीजिए। लकी बेम्बू जो पॉजिटिव थॉट्स है उनको इंक्रीज़ करता है और नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर निकालता है और आपके माइंड को फ्रेश रखेगा। ये आपके माइंड की एनर्जी को इंक्रीज़ करता है और स्टडी में काफ़ी हेल्प करता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। लकी बेम्बू काफ़ी लकी रहा है मेरे लिए। जब से मैं लकी बेम्बू लाया हूँ, मुझे कम से कम 5 साल हो गए लकी बेम्बू को घर में लाए हुए। मुझे काफ़ी ये बेनिफिट दे रहा है। इसके अलावा आप बेम्बू को ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट और ईशान कोण काफ़ी लकी होते हैं। बेम्बू को आप ऑनलाइन या किसी फ्लावर शॉप से ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी इजीली मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बेम्बू को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए इसके फास्ट ग्रोथ के लिए। बेम्बू प्लांट सबसे स्लो ग्रोथ करता है और इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप चाहें तो एक एक महीने में इसमें कंपोस्ट देते रहें और एक एक महीने में आप इसमें कंपोस्ट ही देते रहें। मैंने आपको एक वीडियो में कंपोस्ट ही बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और महीने में एक बार इसको कंपोस्ट ही ज़रूर दें। लेकिन ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। कम से कम 5 से 6 साल जब निकल जाएंगे तब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉइल में लगे हुए बेम्बू को पानी देने की, कि सॉइल में लगे बेम्बू को कितना पानी देना चाहिए। जब सॉइल में आप बेम्बू लगाएं तो उसमें कम से कम वाटरिंग का यूज़ करें आप। ये जो मैंने इसमें सॉइल में लगा रखा है इस प्लांट को, इसमें मैं सबसे कम पानी देता हूँ, आधी ग्लास ओनली। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर ज़रूरी बैक्टीरिया के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया भी मौजूद रहते हैं। अगर आप ज़्यादा ही पानी इसमें डाल देंगे तो फंगस एक्टिव हो जाएगा और जब फंगस एक्टिव होगा तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी। और पानी के अंदर हम पूरा इसको डुबोए रखते हैं क्योंकि पानी में बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि हम इसमें आरओ वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए ये पानी में लगा हुआ रह सकता है। सॉइल में आपको कम पानी यूज़ करना है और पानी में तो लगा हुआ रह ही सकता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया नहीं होते। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर। लाइफ में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।